सोचो अगर आपने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते बंधन स्मॉल कैप फंड में 3 साल पहले, तो आज आपका पैसा लगभग 21,600 रुपये होता। मतलब एकदम धमाका 116% का एब्सोल्यूट रिटर्न, यानी करीब 29% का एनुअल रिटर्न। लेकिन ये कहानी सिर्फ रिटर्न्स की नहीं है, इस फंड के रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क भी उतना ही हाई है, एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस फंड का असली परफॉर्मेंस और रिस्क, दूसरे स्मॉल कैप फंड्स के साथ कंपैरिजन, 5,000 रुपये एसआईपी और 1 लाख रुपए लमसम का ब्रेकडाउन, और मेरा फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हाई रिटर्न्स के पीछे की असली कहानी क्या है। स्मॉल कैप फंड्स क्यों चूज करें? देखिए, स्मॉल कैप फंड्स उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो छोटी होती हैं लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है। ये कंपनीज अपने सेक्टर के राइजिंग स्टार्स होते हैं। अगर इन्होंने सही परफॉर्म किया तो मल्टी बैगर रिटर्न्स का चांस होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जितना बड़ा रिवार्ड का स्कोप होता है उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स का प्राइस ऊपर नीचे ज़्यादा होता है, इसलिए वॉलेटिलिटी भी हाई होती है। लेकिन जैसे वॉरेन बुफे कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क मैनेजेबल हो सकता है और रिटर्न्स लाजवाब हो सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर सूटेबिलिटी चेकलिस्ट की फॉर स्मॉल कैप्स। अगर आप स्मॉल कैप या हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट्स आपको टिक करने होंगे। हाई रिस्क टॉलरेंस, मतलब आप मार्केट के ऊपर नीचे होने से ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। 5+ ईयर्स इन्वेस्टमेंट होराइजन, शॉर्ट टर्म में पैसा डबल करने का प्लान मत बनाइए। स्मॉल कैप फंड्स में कम से कम 5 साल का पेशेंस चाहिए। इमोशनल डिसिप्लिन, मार्केट जब गिरता है तो पैनिक करके रिडेम्पशन मत करें, यही सबसे बड़ी गलती होती है इन्वेस्टर्स की। बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट्स, थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए कि शेयर्स और फंड्स कैसे काम करते हैं। जल्दी पैसा चाहिए या शॉर्ट टर्म गोल है तो ये फंड्स आपके लिए नहीं है। रिस्क हाई है और शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है। याद रखिए, सही इन्वेस्टर प्रोफाइल का बिना रॉन्ग प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना आपको नुकसान दे सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फंड के बेसिक्स और उसकी यूनिक स्ट्रैटेजी की। ये फंड लॉन्च हुआ था फरवरी 2020 में एक मॉडर्न स्ट्रैटेजी के साथ। फंड मैनेजर हैं मिस्टर अनुपम तिवारी, जिनके पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 8+ ईयर्स का सॉलिड एक्सपीरियंस है। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का फंड पर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 12 मंथ्स के अंदर विड्रॉ करते हैं। और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वालिटी बिफोर साइज। मतलब फंड सिर्फ स्केलेबल और सस्टेनेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, साइज या हाइप के पीछे नहीं भागता। अब चलिए देखते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की रीसेंट परफॉर्मेंस। पिछले 3 साल का CAGR देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज़बरदस्त 36.7% का रिटर्न दिया है, और 5 साल का CAGR भी लगभग 37.5% है। मतलब कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर। बंधन स्मॉल कैप फंड भी स्ट्रॉन्ग रहा, 3 साल का CAGR 32% और 5 साल का 35.1%। ये फंड ने स्टेबल और हाई ग्रोथ दोनों मेंटेन की है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 3 साल में 28.5% और 5 साल में 30.8% का रिटर्न दिया है। थोड़ा कम है लेकिन काफ़ी कंसिस्टेंट है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली थोड़ा कंजर्वेटिव रहा, 3 साल का CAGR 22.3% और 5 साल का 25.7%। रिस्क कम लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन बेटर हो सकता है। तो ओवरऑल क्वांट और बंधन एग्रेसिव ग्रोथ के लिए हैं, निपॉन बैलेंस के लिए और एक्सेस स्टेबिलिटी के लिए बेस्ट लगते हैं। अब चॉइस आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगी। अब चलिए देखते हैं रिस्क एडजस्टेड कंपैरिजन। यहाँ हम 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख रहे हैं रिस्क के लिए, जैसे कि शार्पे रेशो, अल्फा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। शार्पे रेशो बताता है कि फंड ने अपने लिए गए रिस्क के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। यहाँ क्वांट का शार्पे सबसे ज़्यादा है, 1.45, जो स्ट्रॉन्ग रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दिखाता है। अल्फा का मतलब होता है फंड मैनेजर की स्किल से जनरेट किया गया एक्स्ट्रा रिटर्न, इसमें भी क्वांट टॉप पर है 10.3 के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पे है बंधन 8.2। स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क का मेजर है, जितना ज़्यादा नंबर उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी। यहाँ एक्सिस का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है 18.3%, मतलब कंपैरेटिवली कम फ्लक्चुएशन है। तो अगर आपको हाई अल्फा और स्ट्रॉन्ग शार्पे चाहिए, क्वांट एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है।
अगर आप थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं तो एक्सिस या बंधन कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन की। इस फंड का लगभग 95% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट है, यानी आपका पैसा मेजरली स्टॉक मार्केट में काम करता है। ये फंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें 50 से ज़्यादा अलग अलग कंपनीज के स्टॉक शामिल हैं। इसका मतलब एक या दो कंपनीज पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। टॉप सेक्टर्स में फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, जो अपने अपने सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। चलिए अब देखते हैं फंड की टॉप होल्डिंग्स, यानी वो कंपनीज जहां ये फंड ने अपना सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले है शोभा लिमिटेड, जो रियल एस्टेट सेक्टर का एक लीडिंग नाम है और अपनी प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है। दूसरे नंबर पर है एल फूड्स, जो बासमती राइस और पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। तीसरे नंबर पर आता है साउथ इंडियन बैंक, जो अपनी स्ट्रॉन्ग रीजनल प्रेजेंस और ग्रोइंग रिटेल बैंकिंग नेटवर्क के लिए जाना जाता है। उसके बाद है आरईसी लिमिटेड, जो पावर सेक्टर फाइनेंसिंग में एक मेजर गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। और लास्ट में है एजिस लॉजिस्टिक्स, जो ऑयल, गैस और केमिकल्स की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में एक लीडर है। इन कंपनीज का कॉम्बिनेशन फंड को सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन के साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी देता है। चलिए अब देखते हैं एसआईपी का असली मैजिक विद रियलिस्टिक नंबर्स। मान लीजिए आप 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और पिछले 5 सालों का एवरेज एनुअल रिटर्न रहा है 35.1% CAGR। ईयर वन में टोटल इन्वेस्टमेंट आपने करी 60,000 रुपीज़ की, जिसकी वैल्यू ईयर एंड में बन गई 70,884 रुपीज़। ईयर टू में 1.2 लाख इन्वेस्ट हुआ और टोटल मिला करके ईयर वन एंड ईयर टू का, और उसकी वैल्यू बन गई 1,66,648। ईयर थ्री में ये वैल्यू बन गई 2,96,026 रुपीज़। आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि हर साल हम सिर्फ 60,000 रुपीज़ की ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि मंथली SIP 5,000। ईयर फोर में ये वैल्यू बन गई 4,70,815, और 5 साल पूरे होने पे हमने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और हमारी उसकी टोटल वैल्यू बन गई 7,06,955। सिर्फ डिसिप्लिन प्लस कंपाउंडिंग का कॉम्बिनेशन एक छोटी सी SIP को भी स्ट्रॉन्ग कॉर्पस बना देता है। और अगर कंजर्वेटिव कैलकुलेशन लें तो मंथ एंड SIP वैल्यू इक्वल टू 6.89 लाख होती है। अब बात करते हैं सेम रिटर्न पर एक लमसम इन्वेस्टमेंट की। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए एक बार में ही इन्वेस्ट करते हैं फॉर 5 ईयर्स, जो कि इसकी पिछले 5 सालों की इसकी परफॉर्मेंस रही है एट द सेम 35.1% CAGR। ईयर वन में वो आपका 1 लाख रुपए बन गया होता 1,35,100 रुपये। ईयर टू में 1,82,520, थ्री में 246,585, 4 ईयर में 333,136 एंड 5 ईयर्स कंप्लीट होने पे 1 लाख रुपए की वैल्यू होती 4,50,067 रुपीज़। दोनों केसेस में क्लियर है, चाहे SIP हो या लमसम, कंपाउंडिंग टाइम के साथ अपना कमाल दिखाता है। लेकिन SIP को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, डिसिप्लिन और मार्केट वॉलेटिलिटी का बेनिफिट भी मिलता है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई इन्वेस्ट इन दिस म्यूचुअल फंड, यानी कि बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ग्रेट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, लास्ट फ्यू ईयर्स में फंड ने स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग दिखाई है। शॉर्ट टर्म में उथल पुथल हो सकती है, लेकिन लॉन्गर होराइजन पर ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। एक्सपीरियंस फंड मैनेजर टीम के अप्रोच प्रोसेस ड्रिवन है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिकिंग डिसिप्लिन है और मार्केट साइकिल्स में रिस्क मैनेज करना जानते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ रियल एज देता है। हाई एल्फा इक्वल टू आउट परफॉर्मेंस, सिंपल भाषा में एल्फा मतलब बेंचमार्क से एक्स्ट्रा रिटर्न। ये स्किल का स्कोर कार्ड होता है। फंड ने हिस्टोरिकली एल्फा जनरेट किया है, जो बताता है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ मोमेंटम नहीं, रिसर्च बैक्ड है। डाइवर्सिफाइड रिस्क, पोर्टफोलियो में 50 प्लस स्टॉक्स और मल्टीपल सेक्टर्स में स्प्रेड है, फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। इस डाइवर्सिफिकेशन से सिंगल स्टॉक का रिस्क पोर्टफोलियो को हिलाता नहीं है। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो और वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो, तो ये फंड ग्रोथ प्लस डिसिप्लिन का सॉलिड कॉम्बो देता है। अब चलिए बात करते हैं व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस फंड, इस फंड में इन्वेस्ट क्यों ना करें। इसमें हाई शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है। स्मॉल कैप फंड्स में प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं। शॉर्ट टर्म में 15 to 20% का ड्रॉ डाउन भी नॉर्मल है। अगर आपको ये टॉलरेट नहीं होता तो ये फंड आपके लिए नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर गोल्स अंडर 5 ईयर्स। स्मॉल कैप्स का ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन उस ग्रोथ का रियलाइज होने का टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स 3 to 4 ईयर्स के अंदर के हैं तो सेफ ऑप्शन चूज करें। स्मॉल कैप
स्मॉल कैप फंड्स फॉल हार्ड इन क्रैशेस, यानी जब मार्केट में गिरावट आती है स्मॉल कैप फंड्स लार्ज कैप फंड से ज़्यादा गिरते हैं। रिकवरी होती है लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। इसलिए ये फंड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म होराइजन और हाई रिस्क टॉलरेंस रखते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में कुछ बात करते हैं। ये फंड बिलोंग करता है इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी में। इसका मतलब ये मेनली इन्वेस्ट करता है छोटे साइज की कंपनीज में जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी प्रोपोर्शनेटली हाई होता है। लॉन्च डेट थी 8 फरवरी 2020, यानी कोविड के थोड़ा पहले लॉन्च हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि फंड ने मार्केट के क्रैश और रिकवरी दोनों का एक्सपीरियंस ले लिया और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को रियल टेस्ट किया। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर मनीष गुनवानी और मिस्टर कीर्ति जैन। मनीष गुनवानी का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये इंडस्ट्री के एक सीजन्ड फंड मैनेजर हैं जिन्हें स्टॉक पिकिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है। कीर्ति जैन भी स्मॉल कैप स्पेस में काफ़ी एक्टिव रहे हैं और दोनों मिलकर एक बैलेंस्ड येट एग्रेसिव अप्रोच फॉलो करते हैं। AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करंटली है 12,981 करोड़, यानी कि 13,000 करोड़ के आसपास। AUM का साइज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा AUM होने पर स्मॉल कैप कैटेगरी में लिक्विडिटी मैनेज करना चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन इस साइज में फंड अभी हेल्दी पोजीशन में है। एक्सपेंस रेशो करीब 1.66% है। ये कॉस्ट है जो AMC आपसे फंड मैनेज करने के लिए लेती है। स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सपेंस रेशो थोड़ा हाई होता है क्योंकि रिसर्च और एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और जब बेंचमार्क की बात करें, ये फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप TRI, जो इंडिया के टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज का इंडेक्स है। TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स, जो डिविडेंड्स को भी कैलकुलेट करता है, इसलिए परफॉर्मेंस का कंपैरिजन ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। तो ओवरऑल बंधन स्मॉल कैप फंड एक रिलेटिवली यंग फंड है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स, सॉलिड स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी और ग्रोइंग AUM के साथ इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट किया है। यहाँ हम एक रिस्क रिटर्न स्कैटर प्लॉट देख रहे हैं। एक्स एक्सिस पे है वॉलेटिलिटी, वाई एक्सिस पे है रिटर्न्स। देखिए कैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड टॉप राइट में बैठा है, सबसे ज़्यादा रिटर्न यानी कि 37% लेके, लेकिन हाईएस्ट वॉलेटिलिटी 23% के साथ। ये फंड ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है जो हाई रिस्क ले सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड थोड़ा नीचे और थोड़ा लेफ्ट पे है। यहाँ रिटर्न भी स्ट्रांग है, 32% है, लेकिन थोड़ा मॉडरेट वॉलेटिलिटी यानी कि 20.7%। इसमें रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस भी काफ़ी बैलेंस्ड है। निपॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो मिड रेंज में दिखाता है, रिटर्न्स अराउंड 30.8%, वॉलेटिलिटी स्लाइटली हायर देन बंधन म्यूचुअल फंड। बैलेंस चॉइस के लिए अच्छा ऑप्शन है निपॉन। और सबसे सेफर परफॉर्मर है एक्सिस स्मॉल कैप, लीस्ट वॉलेटिलिटी ओनली 18.3%, लेकिन रिटर्न्स भी थोड़ा कंजर्वेटिव हैं 25.7%। कंजर्वेटिवली रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल है। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं और रिस्क ले सकते हैं तो क्वांट को कंसीडर करें। अगर आप एक बैलेंस मिक्स चाहते हैं विद गुड रिटर्न्स एंड मैनेजेबल रिस्क तो बंधन इज वेल पोजीशनड। निपॉन ऑफर्स मॉडरेट रिटर्न विद मॉडरेट रिस्क एंड एक्सिस इज लोएस्ट रिस्क लोएस्ट रिटर्न्स। Risk plot is a powerful way to quickly gauge fund positioning based on your risk appetite. अब चलिए देखते हैं ये कंपैरिजन टेबल जहां हम समझ पाएंगे कि हर स्मॉल कैप फंड का कैरेक्टर क्या है। सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप फंड, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं। इसका रिटर्न स्ट्रांग है लेकिन वॉलेटिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा का पेशेंस रखते हो तो ये एक सॉलिड चॉइस हो सकता है। दूसरे नंबर पर है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लो रिस्क कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं। रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं लेकिन जर्नी काफ़ी स्मूथ रहती है। फिर आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड फंड है। स्ट्रैटेजी एग्रेसिव होती है तो रिटर्न्स काफ़ी हाई हो सकते हैं, लेकिन मार्केट गिरने पर ये काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। और आखिरी है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक बैलेंस्ड और पॉपुलर चॉइस। इसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का मिक्स मिलता है, जो उन इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है जो एक्सट्रीम्स अवॉइड करना चाहते हैं। तो हर फंड का अपना एक अलग स्टाइल है, सेफ एंड स्टडी से लेकर बोल्ड एंड एग्रेसिव तक। बस आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा स्टाइल आपके लिए इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट के साथ मैच करता है। अब जब आपको पता चल गया है कैसे इन्वेस्ट करना है तो एक चीज हमेशा याद रखिए, डिसिप्लिन और पेशेंस ही सक्सेस का सीक्रेट है। म्यूचुअल फंड्स कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। आप जब ग्रो
कॉइन या पेटीएम या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान चूज करें, क्योंकि इससे आपके रिटर्न्स में एक्सपेंस रेशो कम होता है और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ज़्यादा होता है। एसआईपी सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू हो सकती है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप रेगुलर और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टे इन्वेस्टेड फॉर मिनिमम 5 ईयर्स। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वॉलेटिलिटी ही आपके लिए हायर रिटर्न्स का सोर्स बनती है। पेशेंस रखो, रिवार्ड मिलेगा जरूर आपको। वॉलेटिलिटी ही वो प्राइस है जो आपको रिटर्न्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए देनी पड़ती है। इस फंड में उतना पेशेंस होना ज़रूरी है। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कौन से फंड के साथ चल रही है, बंधन, क्वांट, एक्सिस या निपॉन? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो फंड ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं, और सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं दिए, शार्पे रेशो और अल्फा दोनों ही सॉलिड हैं, जो दिखाता है कि रिटर्न्स के साथ रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। फंड मैनेजर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और इनका स्मॉल कैप सेगमेंट में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए ये फंड एग्रेसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है, जो 7 से 10 साल का होराइजन रखते हैं। लेकिन याद रहे, स्मॉल कैप फंड्स का नेचर हाई वोलेटिलिटी होता है, इसलिए ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब आप इस फंड को लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स के साथ पेयर करके एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हो। इस तरह आप ग्रोथ का फायदा ले सकते हो और रिस्क को कंट्रोल में रखते हो। जैसे वॉरेन बुफे कहते हैं, इन इन्वेस्टिंग पेशेंस टर्न्स मार्केट नॉइसेस इनटू लॉन्ग टर्म गेन्स। इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट में हर दिन छोटी मोटी न्यूज़, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, ये सब मार्केट नॉइस है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देते हो, तो ये शॉर्ट टर्म नॉइस आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग टर्म गेन में बदल जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा स्किल है पेशेंस, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने का असली राज टाइम इन द मार्केट है, ना कि टाइमिंग इन द मार्केट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, शुड यू इन्वेस्ट इन दिस फंड, वाई, हु शुड इन्वेस्ट? अगर आपका हाई रिस्क एपेटाइट है तो आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो, और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 से 10 साल का है, तो ये फंड आपके लिए सही चॉइस हो सकता है। और किसे ये नहीं लेना चाहिए, यानी कि हु शुड अवॉइड? लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव या लो रिस्क इन्वेस्टर हो, आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, या आपने अपने पैसों की फ्रीक्वेंट लिक्विडिटी चाहिए है, तो ये फंड आपके लिए सूटेबल नहीं है। स्मॉल कैप में पैसा तब बनता है जब आप मार्केट के चढ़ाव उतार को शांति से झेल पाते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हो। ये फंड एक परफेक्ट चॉइस है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो पेशेंट हैं, एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं और इंडिया की स्मॉल कैप ग्रोथ स्टोरी का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। स्मॉल कैप्स में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म के नॉइस को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और राइट स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन बन सकता है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि ये आपके लिए एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वीडियो रही होगी। याद रखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि अगला रिव्यू किस फंड का हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ग्रो विद मी को फॉलो जरूर करें, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट्स को समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी जार्गन के। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।